नहीं जी, ये अच्छी बात नहीं। चलो देख आवे, कुछ भी हो बाप ही तो है, फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे। चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर सज्जन सिंह ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर उन्होंने महतो भाई कैसा जी है। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है। महतो जैसे नींद से जाकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से न देख सकेगा और कुछ इशारा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीति नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह बोले, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उसकी जो भूल चूक हो माफ कर दो। महतो बोल पड़े, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने को राजी ना हुआ। अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वह मेरा पिता है, न मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इसके बाद जब तेहरी का सामान आने लगा तो गांव वाले दांतों तले उंगली दबाते थे। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान जमा हो गए। रामू देख देख चलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आवेंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। अबला यानी कि बेसहारा। वे समझते होंगे कि उन दोनों के बिना कुछ न होगा। उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप ही रही। तेहरी के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। बाबू सज्जन सिंह ने सुभागी के पास आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया, कुल कितने रुपए उठे। वह पूछकर क्या करोगी बेटी। कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपए उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ, तुमसे मैं मांग तो नहीं रहा। मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। मुझे कौन 300 रुपए देता। जिस समय की यह कहानी है उस समय 300 रुपए भी 3000 रुपए या फिर बोले 30,000 रुपए के बराबर थे। इसलिए ये बात कही जा रही है कि आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, नहीं तो मुझे 300 रुपए कौन देता। तुलसी महतो के जाने के बाद लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती मगर कौर कंठ से नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े। आखिर दुर्बलता ने जल्द ही उसे खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे। सज्जन सिंह के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवान भी आ पहुंचा। दादा को भी तो यही ज्वर था। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उनके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य ही रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के क्रियाक्रम में लगे थे, लगभग 200 रुपए माता के काम में लगे, लगभग 500 रुपए का ऋण था और उसकी अकेली जान। मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात और दिन को दिन न समझा। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता अर्थात जो इसने क्रम बांध रखा था कि हर 30वें दिन वो 15 रुपए लेकर जो जाती थी, जो ये क्रम था, ये
बराबर चलता रहता था, इसमें कभी कोई बाधा नहीं पड़ती थी। यह मानो प्रकृति का अटल नियम था। मानो जैसे प्रकृति अपने नियम के अनुसार सदैव बदलती रहती है, अपना कार्य करती रहती है, उसी प्रकार ये 15 रुपए लेकर के बराबर जाती रहती थी। जिस दिन आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो तो कहूं मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूंगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूं? आपकी जो आज्ञा हो। इनकार न करना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। क्या आज्ञा है? मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। बोलो मंजूर करती हो? जात पात का कायल हूँ मतलब कि ये जात पात को बहुत ज्यादा मानने वाला व्यक्ति है, जो हमेशा ये मानता है कि जैसे मान लो पहले के समय में होता था कि ये नीची जात का तो उसका छूना नहीं है या उसकी छुई हुई चीजों को लेना नहीं है, तो इस प्रकार का ये था। पर लेकिन इसने सुभागी के इस प्रकार के व्यवहार को देख करके ये जो इसके मन में बंधन थे जात पात को लेके सारे टूट गए। दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। आपके हुक्म का कैसे इनकार कर सकती हूँ? शायद यहाँ पे को होना चाहिए था। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? मुंशी प्रेमचंद्र। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी सुभागी, जिसमें दिखाया गया है कि बेटा और बेटी में कितना अंतर होता है। जहाँ पे लोग बेटे को अच्छा मानते हैं और बेटी को बुरा मानते हैं, वहीं इस पाठ के अंतर्गत हमें देखने को मिला है कि जिस बेटे को अच्छा माना जाता है वह बेटा कितना बुरा व्यवहार कर सकता है, और जिस बेटे को बुरा मानते हैं वो कितना ममतव्य का, प्रेम का व्यवहार करती है। तो इसलिए बेटा बेटी सदैव एक समान होते हैं। सिर्फ ये मत सोचो कि बेटा बहुत अच्छा है, सिर्फ बेटा ही अच्छा होगा, वही तुम्हें पार लगाएगा या उद्धार करेगा, ऐसा नहीं है। बेटा बेटी दोनों ही एक समान है। तो ये पाठ मैंने आपको पूरा समझा दिया है, पढ़ा दिया है। आपको इसका अभ्यास कर सकते हो। अगर फिर भी आपको अभ्यास करने में कोई परेशानी है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो।